मूवी शुरू होती है अंतरिक्ष से, जहां से एक उल्का पिंड जो कि वाइब्रेनियम से बना हुआ था वह पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और वह साउथ अफ्रीका के धरती पर जाकर के गिरता है, जिसके बाद वहां की धरती पूरी बदल जाती है और वहां पर 5 कबीले बसने लगते हैं और उस देश का नाम रखा जाता है वकांडा। और वह पांचों कबीले आपस में लड़ा करते थे कि तभी एक दिन एक योद्धा को ब्लैक पैंथर के रूप में एक गॉड ने दर्शन दिया और वह उसको एक जड़ी बूटी देती है जिसको खाकर उसमें ब्लैक पैंथर की शक्ति आ गई और वह बन गया वकांडा का रक्षक। जिसके बाद वह चारों कबीले एक साथ हो गए सिवाय एक कबीले के और उसका नाम जवाड़ी कबीला था। और जहां वकांडा डेवलप हो रहा था वाइब्रेनियम की शक्तियों से और वह बहुत ज्यादा ताकतवर देश बन चुका था और बाकी के देश आपस में ही लड़ा करते थे। और इसके बाद चारों कबीले ने डिसाइड किया कि वो अपनी पहचान छुपाएंगे और वह एक जगह पर जाकर के छुप गए ताकि उनका यह राज दुनिया के सामने ना आ जाए। और अब सीन मूव करती है तो हम लोग कैलिफोर्निया शहर को देखते हैं और यह समय रहता है 1992 और यहाँ पर हमें एक सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वकांडा का राजा टिचाका आ जाते हैं एक आदमी से मिलने के लिए और इसका नाम नजूबू है और यह टिचाका का छोटा भाई है। और वह उसको कहते हैं कि तुमने वकांडा से वाइब्रेनियम चुरा करके किसी और को बेच दिया और वह आदमी वाइब्रेनियम चुराया है और नजूबू ने किसी क्लॉ नाम के आदमी को वह वाइब्रेनियम बेच दिया और इसीलिए टिचाका को उस पर नजर रखने के लिए उसके साथ एक आदमी भी लगा करके रखे हुए थे ताकि उस पर नजर रख सके। और इस आदमी का नाम जूड़ी है जिससे नजूबू का सारा राज टिचाका को पता चल जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और अब टिचाका के मृत्यु के बाद उसका बेटा टिचाला को राजा बनाने वाले थे और उसकी एक अपनी टीम भी थी। और इसके बाद टिचाला अपने एक साथी को लेने के लिए नाइजीरिया जाता है और वह उसे वकांडा ले जाने के लिए आया है जो कि एक मिशन पर रहती है। और टिचाला वहां पर पहुंच करके उसको बताता है कि उसके बाबा की मृत्यु हो गई है और उसे अब राजा बनाया जा रहा था। और इस लड़की का नाम नाकिया है और वह नाकिया को वकांडा चलने के लिए कहता है। और इसके बाद ये लोग अपने स्पेसशिप में बैठ करके वकांडा जाने के लिए निकलते हैं और ये स्पेसशिप काफी ज्यादा एडवांस थी जो कि पूरी वाइब्रेनियम से बनी हुई थी। और फाइनली ये लोग वकांडा पहुंच जाते हैं जो कि एक छुपा हुआ देश था और यह देश पहाड़ों के बीच बसा हुआ था जिसे खोज पाना नामुमकिन है। वहां पर सिर्फ वकांडा के लोग ही जा सकते हैं क्योंकि वकांडा के लोग के लिप्स के नीचे एक साइन रहता है जो कि सिर्फ वकांडा के लोगों के पास ही रहता है जो कि वकांडा के वासी हैं। और वकांडा जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। इसके बाद टिचाला वहां पर पहुंचते हैं तो टिचाला अपनी माँ से मिलता है और टिचाला की एक बहन भी रहती है जिसका नाम सूरी है जो कि एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है और इसी ने ही पूरे वकांडा को अपने इन्वेंशन से बदल दिया है। टिचाला को राजा बनाने की तैयारी चल रही थी और वह लोग एक टापू के पास पहुंचते हैं जहां पर सारे कबीले के लोग रहते हैं सिवाय जवाड़ी कबीले के। और तभी हम लोग वहां पर टिचाला को देखते हैं जिससे ब्लैक पैंथर की शक्ति एक लिक्विड के जरिए ले ली जाती है। और फिर जूड़ी सारे कबीलों को कहता है कि कोई ऐसा है जो राजा बनने के लिए टिचाला से लड़ेगा, जिसके बाद वह चारों कबीला मना करते हैं। और तभी वहां पर पांचवा कबीला यानी कि जवाड़ी कबीला आता है और उसका सरदार टिचाला को मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है जिसमें पहले तो मवाकू टिचाला पर भारी पड़ता है लेकिन कैसे तो टिचाला मवाकू को हरा देता है और कहता है कि तुम हार मान लो वरना मारे जाओगे। जिसके बाद मवाकू हार मान लेता है। दरअसल ये युद्ध इसलिए होता है ताकि अगर कोई इस युद्ध में दूसरे को हरा दे यानी कि उसको मार दे तो वही वकांडा का राजा बनेगा। और यह यहाँ के राजा बनने का परंपरा है जिसे हर एक राजा को क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि टिचाला भी एक राजा बनने वाला था इसीलिए उसे इस परंपरा को पालन करना था। जिसके बाद सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और इसके बाद टिचाला को एक जगह पर सुला दिया जाता है और उसे वही जड़ी बूटी पिलाई जाती है और यह जड़ी बूटी
उसको जूड़ी पिलाता है और टिचाला को बालू से ढक दिया जाता है। जिसके बाद टिचाला को अपने सपने में पिता दिखाई देते हैं और वह अपने पिता से बात करता है। और जब अचानक से टिचाला की आंख खुलती है तो जूड़ी उसको शांत करता है। जिसके बाद टिचाला नाकिया से मिलने के लिए जाता है और वह उसको वकांडा में रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह यह कह करके मना कर देती है कि उसे कोई मिशन खत्म करना है। दरअसल उसका मकसद रहता है कि जितने भी रिफ्यूजीज हैं उसको सेफ रखना। और इसके बाद टिचाला अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम वकाबी है। जिसके बाद उन दोनों को एक कैप्टन की कॉल आती है, इसका नाम ओकाई है। और ओकाई उन दोनों को महल में बुलाती है जहां पर ओकाई टिचाला को बताती है कि हमारे एक प्राचीन हथियार को कल लंदन म्यूजियम से चुरा करके कोई ले गया और वह क्लॉ था जिसने इस हथियार को चुराया है। जिसके बाद टिचाला कहता है कि मैं क्लॉ को यहाँ पर जिंदा लेकर के आऊंगा। और इसके बाद यह लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर क्लॉ वाइब्रेनियम का डील करने वाला था और टिचाला के साथ नाकिया और ओकायू भी रहती है। और ये लोग एक क्लब में पहुंचते हैं जहाँ पर क्लॉ डील करने वाला था। और यहाँ पर CIA का एजेंट भी आता है जिसका नाम रोज है जो कि क्लॉ के साथ डील करने वाला था। और जब क्लॉ क्लब में पहुंचता है और उसके बहुत सारे लोग भी उसके साथ आते हैं और देखते ही देखते उनमें फाइट होने लगती है। जिसके बाद क्लॉ वहां से भागने लगता है कि तभी वहां पर टिचाला आ जाता है और क्लॉ अपने हाथों से एक वाइब्रेनियम का गन निकाल करके टिचाला को शूट कर देता है जो कि उसके हाथ में लगा हुआ था, जिससे वह नीचे जाकर के गिरता है और क्लॉ वहां से भाग जाता है। जिसके बाद टिचाला उसका पीछा करने लगता है और उन दोनों में काफी फाइट होने लगती है। जिसके बाद कैसे तो टिचाला क्लॉ को पकड़ लेता है और तभी वहां पर नाकिया और ओकायू आ जाते हैं। टिचाला उसको मारने वाला होता है लेकिन ओकायू उसे रोक लेती है। और अगले सीन में क्लॉ को CIA के ऑफिस में लाया जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। और रोज क्लॉ से पूछताछ करने के लिए अंदर जाता है और वह उससे बताता है कि तुमने वाइब्रेनियम क्यों चुराया। जिसके बाद क्लॉ कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा चुराया है जो कि वहाँ के लिए कुछ भी नहीं है, इनके पास तो पूरा का पूरा खजाना है। आपको विश्वास नहीं होता तो इनसे पूछिए। और इसके बाद रोज बाहर आता है कि तभी अचानक से वहाँ पर उन लोगों पर हमला होता है और वह लोग क्लॉ को वहाँ से निकाल करके ले जा रहे थे। तो टिचाला उसके पीछे जाता है और उनमें से एक आदमी टिचाला को किसी गन से शूट करता है जिसकी वजह से उसकी शक्तियां कम पड़ जाती है। और यह एरिक था और असल में एरिक कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। और टिचाला देखता है कि उसके गले में उसके ही जैसा लॉकेट रहता है जो कि वह पहना रहता है और यह देख करके वह काफी हैरान होता है। इसके बाद वह भाग करके अंदर जाता है जहाँ पर नाकिया को बचाने में रोज को गोली लग जाती है। और इसके बाद वे लोग डिसाइड करते हैं कि इसकी जान बचाने के लिए वो रोज को वकांडा लेकर के जाएंगे। जिसके बाद ये लोग रोज को वकांडा लेकर के जाते हैं और दूसरी तरफ क्लॉ की पूरी टीम एक जगह पर जा रही थी। तभी एरिक क्लॉ पर फायरिंग करने लगता है और वह क्लॉ के सारे लोगों को मार देता है और वह साथ ही अपने गर्लफ्रेंड को भी मार देता है गोली से। जिसके बाद वह क्लॉ को भी गोली से मार देता है और उसकी बॉडी लेकर के वकांडा जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ टिचाला जूड़ी से मिलने जाता है और वह उससे कहता है कि मैंने देखा मेरे ही जैसा रिंग उस आदमी ने पहना था। आप मुझे बताइए कि मेरे जैसा रिंग जो कि एक राज परिवार का है वह उसके पास कहां से आया। जिसके बाद वह जूड़ी से पूछता है कि बताइए मेरे चाचा नजूबू के साथ क्या हुआ था। जिस पर जूड़ी कहता है कि मैंने महाराज को वचन दिया है कि मैं इसके बारे में किसी को ना बताऊं। जिस पर टिचाला कहता है कि अब मैं आपका सम्राट हूँ, आप मुझे बताइए। तो जूड़ी बताता है कि तुम्हारे चाचा को तुम्हारे पिता ने ही मारा था क्योंकि तुम्हारे चाचा ने वाइब्रेनियम किसी और को बेच दिया था। वह चाहते थे कि उनके लोगों पर जुल्म ना किया जाए। उसका मानना था कि वकांडा के पास इतने सारे वाइब्रेनियम है फिर भी वह छुपा रहे हैं, हम उन्हें अपनी पावर दिखा सकते हैं। तभी तुम्हारे चाचा ने मुझ पर बंदूक
तान दी। वह जैसे ही मुझ पर चलाने वाला था, लेकिन तुम्हारे पापा टिचाका ने उन्हें अपने हाथों से ही मार दिया और मुझे कसम दी कि ये राज किसी को भी ना बताऊं। और दूसरी तरफ हम लोग रोज को देखते हैं, जिसे अब होश आ गया था। वह सूरी से कहता है कि वह कहाँ पर है कि तभी वहाँ पर ओकायू का कॉल आता है। वह बताती है कि एक आदमी आया है जो कि बता रहा है कि उसने क्लॉ को मार दिया है और उसको राजमहल आने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ हम लोग कैसल में सारे लोगों को देखते हैं और वहीं पर एरिक भी आता है। वह सबको बताता है कि वह नजूबू का बेटा है। यह सुनकर के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सब उससे सबूत मांगते हैं। तो वह उसको वही रिंग दिखाता है जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह टिचाला को फाइट करने के लिए फोर्स कर रहा था। वह कहता है कि जो भी इसमें जीतेगा वही यहाँ का नया राजा बनेगा, जिसके लिए टिचाला हामी भर देता है। फिर वह दोनों को उसी टापू पर लाया जाता है लड़ने के लिए और यहाँ पर जो भी जीतेगा वही अगला राजा बनेगा। जिसके बाद फिर से टिचाला की ब्लैक पैंथर की शक्ति ले ली जाती है और उन दोनों में काफी फाइट होती है, जिसमें एरिक टिचाला पर भारी पड़ रहा था और वह उसको बहुत मारता है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। इसके बाद जूरी उसको रोकने के लिए जाता है तो वह उसको भी जान से मार देता है। वह टिचाला को झरने से नीचे फेंक देता है, जिसे देख करके उसकी फैमिली काफी रोने लगती है और उसे अगला नया राजा बना दिया जाता है। और इस सब के बाद नाकिया ओकायू के पास आती है। वह उससे कहती है कि वे उसके साथ चले, लेकिन वह साफ मना कर देती है उसके साथ जाने से। वह कहती है कि वह सिंहासन की गुलाम है और इस पर कोई भी बैठे वह उसकी वफादार होगी। जिसके बाद नाकिया वहां से चली जाती है। इसके बाद वह रोज को अपने साथ ले लेती है। दूसरी तरफ एरिक को भी वही जड़ी बूटी पिलाई जाती है जिससे ब्लैक पैंथर की शक्ति मिलती है। जब उसे होश आता है तो वह कहता है कि यह पौधे हैं क्या, तो वह कहते हैं कि इसे ब्लैक पैंथर की शक्ति मिलती है और वह उससे पूछता है क्या इतने ही हैं? तो वह लेडी कहती है हाँ बस इतने ही बचे हैं अब। तो वह हुक्म देता है कि इन सारे पौधों को जला दिया जाए और वो सारे पौधों को जलाने लगता है। लेकिन तभी नाकिया वहां पर आकर के एक जड़ी बूटी लेकर के अपने साथ चली जाती है। और एरिक जब कैसल में जाता है, एरिक चाहता था कि वो वाइब्रेनियम को सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करे ताकि वह रिफ्यूजीज पर हो रहे जुल्मों का बदला ले सके, लेकिन इस पर ओकायू साफ मना करती है। लेकिन बाकी के सारे लोग एरिक की बातों पर हामी भर देते हैं, जिसमें वकाबी भी रहता है। और दूसरी तरफ नाकिया और टिचाला की फैमिली जवारी कबीले के पास पहुंचते हैं मदद मांगने के लिए। नाकिया उसे वही ब्लैक पैंथर वाली जड़ी बूटी दिखाती है और कहती है कि आप इसे लेकर के एरिक को मार डालिए, जिसे देख करके मबाकू काफी हैरान होता है और वह उसे एक जगह पर लेकर के जाता है जहां पर किंग टिचाला बेहोशी की हालत में था, जिसे देख करके उसकी माँ और उसकी सिस्टर काफी हैरान होती है। तो वह कहता है कि मुझे यह नदी के किनारे मिला और मैं इसे यहाँ पर लेकर के आ गया। जिसके बाद उसकी माँ उसको वही जड़ी बूटी पिलाती है। वह उसको पूरी तरीके से ढक देती है और थोड़ी ही देर के बाद उसको होश आ जाता है। वह ठीक था और वह अब प्लान बनाता है कि वह एरिक को किस तरह से रोकेगा ताकि वो वाइब्रेनियम को वकांडा से बाहर न ले जा सके। जिसके बाद सूरी उसको वही ब्लैक पैंथर वाली सूट देती है। वह मबाकू से मदद मांगता है, जिस पर वह साफ मना कर देता है। और दूसरी तरफ एरिक वाइब्रेनियम को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए शिप के जरिए भेज रहा था, लेकिन तभी वहां पर टिचाला चला आता है, जिसे देख करके एरिक काफी हैरान होता है और एरिक वकाबी को हमला करने के लिए कहता है, जिस पर ओकायू वकाबी को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन वह एरिक का साथ देता है। वह टिचाला के लोगों पर हमला करने लगता है और दूसरी तरफ रोज उन शिप को वकांडा से बाहर जाने से रोक रहा था ताकि वह वाइब्रेनियम को बाहर न ले जाए। उसे वाइब्रेनियम की खाई में गिरा देता है और इसी जगह पे वह पत्थर गिरा था आकर के, यानी कि वो एस्ट्रॉइड जो कि वाइब्रेनियम से बना हुआ था और अब यहाँ पर पूरी की पूरी खाई बन चुकी थी वाइब्रेनियम की। वह दोनों एक ट्रेन के ट्रैक पर गिरते हैं
और इस ट्रैक से वाइब्रेनियम को लाया जाता है और इस ट्रैक पर ऐसी लाइट लगी हुई थी जिसे वाइब्रेनियम की शक्ति कम होती है, जिसमें एरिक और टिचाला की सूट की भी पावर्स कम हो जाती है क्योंकि वह वाइब्रेनियम से बनी हुई सूट थी। और उन दोनों में काफी फाइट होने लगती है। उन लोगों में काफी फाइट हो रही थी जिसमें टिचाला काफी चालाकी से एरिक के सूट को बंद होने से पहले उसके शरीर में खंजर घोंप देता है, जिसकी वजह से वह मरने लगता है। वह काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसके फादर कहा करते थे कि उसे वकांडा दिखाएंगे जहाँ का सूरज डूबता हुआ बहुत सुंदर दिखाई देता है। जिसके बाद टिचाला उसको वकांडा के डूबते हुए सूरज के पास लेकर के जाता है, जिसे देख करके वह खुश हो जाता है। जिस पर टिचाला उससे कहता है कि अभी भी हम लोग तुम्हें ठीक कर सकते हैं, तो एरिक मना कर देता है यह कह करके कि कैद में रहने से अच्छा होगा कि वह मर जाए। और चाकू के लगने की वजह से वह मारा जाता है और अब फिर से टिचाला को वकांडा का राजा बना दिया जाता है। और इसी के साथ ब्लैक पैंथर की कहानी यहीं पर खत्म होती है।